हेलो दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट वन। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एक्चुअली इस यूनिट में स्टोरी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है एवलिन ग्लेनी के एक्सपीरियंस को बताता है, वो कौन थी, क्या उन्होंने अचीव किया, और इस स्टोरी को लिखा है डेबोरा काउली ने। तो चलिए हम लोग स्टोरी को पढ़ते हैं। सबसे पहले इस आप इमेज को देखिए, इसमें एवलिन ग्लेनी को दिखाया गया है और नीचे दो लाइन लिखा गया है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। लिखा गया है, इट इज इंट्रीगिंग मीन्स इट इज इंटरेस्टिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ऑथर कहते हैं कि यहाँ पर एवलिन ग्लेनी को इतना इजीली फंक्शन करते हुए देखना काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि ऐसी लड़की जो सुन भी नहीं सकती। तो चलिए हम लोग स्टोरी को समझते हैं। The story describes a young, small, and thin girl who is looking younger than her 17 years. मतलब ये स्टोरी एक ऐसे यंग, स्मॉल एंड थिन गर्ल के बारे में बात करता है जो है तो 17 साल की बट लगती उससे भी कम की है, एंड इज अबाउट टू स्टार्ट हर फर्स्ट डे एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। और ये अपने लाइफ में पहली बार अपना फर्स्ट डे शुरू करने जा रही है वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस म्यूजिक स्कूल में, जिसका नाम है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। शी इज नर्वस एंड एक्साइटेड। उस दिन वो काफी नर्वस और एक्साइटेड फील कर रही थी। अगर आपका फर्स्ट डे किसी बिग इंस्टीट्यूशन में अगर होता है तो सो वो भी नर्वस थी, बट ऑल्सो फेसेस अ ग्रेटर चैलेंज दैन मोस्ट टीनेजर्स। और लेकिन ये और अदर दूसरे टीनेजर से ज्यादा चैलेंज इनको फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि शी इज प्रोफाउंडली डेफ। ये जो लड़की थी ना, ये पूरी तरह से डेफ थी, मतलब बहरी थी, सुन नहीं सकती थी। डिस्पाइट हर डेफनेस, मतलब इनके डेफनेस के बावजूद शी इज डिटर्मिन्ड टू परस्यू हर पैशन फॉर म्यूजिक। मतलब ये दृढ़ संकल्प ले चुकी हैं, ये डिसाइड कर चुकी है कि मेरा म्यूजिक के लिए जो पैशन है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मुझे सुनाई दे नहीं देता तो क्या हुआ। एंड शी इज डिटर्मिन टू अटेंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस म्यूजिक स्कूल्स इन द वर्ल्ड। और वो फाइनली वो डिसाइड कर लेती है, मैं इस दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सबसे प्रतिष्ठित म्यूजिक स्कूल में मैं जाकर पढ़ूंगी और सीखूंगी। दोस्तों, एवलिन ग्लेनी इज अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन हु ओवरकेम प्रोफाउंड डेफनेस टू बिकम अ वर्ल्ड रेनाउंड परकशनिस्ट। ये लाइन कहना चाहता है कि फाइनली इन्होंने अपने डेफनेस से ओवरकम करके, मतलब उसके ऊपर विजय प्राप्त करके, वो दुनिया की एक बहुत ही मशहूर तबला वादक बनी। परकशनिस्ट का मतलब होता है ड्रम बजाने वाला और तबला बजाने वाला। शी बिगैन लूजिंग हर हियरिंग एट द एज ऑफ 8। ऐसा कहा जाता है जब वो 8 साल की थी तब से उनका जो है ना हियरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे लूज होना शुरू होगा। मतलब उनका जो लूजिंग कैपेसिटी था ना हियरिंग का, वो ग्रेजुअल था, धीरे धीरे हुआ। ऐसा नहीं कि वो बर्थ से वो सुन नहीं पाती थी। एक दिन उनकी मम्मी स्टोरी बताती हैं, हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। एक बार 8 साल की जब एवलिन वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए, तो उनकी मम्मी को फील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। दे कॉल्ड हर नेम, मतलब वहां पे कुछ लोग बैठे थे और इनको पियानो बजाना था, तो उन लोगों ने एवलिन का नाम बुलाया एंड शी डिडंट मूव, मतलब एवलिन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तब मम्मी कहती हैं कि आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। तब मुझे पता चला कि ये सुन नहीं पाई। सेज इसाबेल ग्लेनी, मतलब उनकी मम्मी ऐसा कहती हैं। बट एवलिन मैनेज टू कंसील हर डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स अंटिल शी वॉज 11। लेकिन एवलिन ग्लेनी जो थी ना, अपने डेफनेस के प्रॉब्लम को अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड से छुपाती रही जब तक कि वो 11 साल की नहीं हो गई। बाय दैट टाइम हर मार्क्स हैड डिटीरियरेटेड, और जिसकी वजह से उनका स्कूल में जो परफॉर्मेंस था वो बहुत खराब हो रहा था और उनके मार्क्स एग्जाम में धीरे 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 बद से बदतर होते जा रहे थे। मतलब वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही थी। एंड हर पेरेंट्स वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। और कुछ लोगों ने उनके मम्मी पापा को सलाह दिया कि इसको हियरिंग एड्स लगा दो कान में, ताकि ये सुन सके थोड़ा सा। However, Evelyn was determined to lead a normal life. लेकिन एवलिन
फैसला कर चुकी थी कि मुझे एक आम लाइफ जीनी है, आम इंसानों की तरह, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और मेरा जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसे मुझे आगे बढ़ाना है। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जो जाइलोफोन बजा रही है, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। उन्होंने सोचा मैं भी बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स, मतलब एक यहाँ पे बहुत बड़े तबला वादक थे मिस्टर रॉन फॉब्स, उन्होंने इसके पोटेंशियल को स्पॉट किया, मतलब नोटिस किया। उनको लगा कि इस लड़की में बहुत पोटेंशियल है, मीन्स क्षमता है, कैपेबिलिटी है। He began by tuning two large drums to different notes. उन्होंने उन्होंने क्या किया, एवलिन के लिए दो लार्ज ड्रम्स लाया और उसका ट्यूनिंग करने लगे डिफरेंट डिफरेंट नोट्स में, एंड मतलब धुन में, एंड इंस्ट्रक्टेड हर टू ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और उन्होंने कहा कि दो देखो, मैं इन दोनों ड्रम का ट्यूनिंग डिफरेंट डिफरेंट धुन में कर रहा हूं, और तुम्हें जब ये बजेगा तुमको उसको फील करना है, इसके म्यूजिक को। इंस्टीड ऑफ लिसनिंग थ्रू अवर ईयर्स, सुनने का प्रयास नहीं करना, इसको फील करने का प्रयास करना अपने बॉडी के थ्रू, सेंसेशन के थ्रू। एवलिन सून डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तब एवलिन को धीरे धीरे फील हुआ कि वो इस ड्रम का जो नोट्स है, धुन है, वो फील कर सकती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से, डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को। एंड शी लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। और तब से उनका दिमाग खुल गया कि मुझे सिर्फ कान से नहीं सुनना है, क्योंकि मैं सुन नहीं सकती, तो मुझे अपने बॉडी से और अपने माइंड से इस साउंड्स एंड वाइब्रेशन को फील करना है। और तब से उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। एवलिन नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और तब से फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखी। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, और उसके बाद एक यंग लोगों का एक ऑर्केस्ट्रा था, ग्रुप था, म्यूजिकल बैंड था, उसके साथ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को टूर किया। बाय द टाइम शी वाज 16, उस वक्त वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उन्होंने मान लिया था कि म्यूजिक को ही मुझे अपना जीवन बना लेना है। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और फाइनली उनको किसी ने सलाह दिया कि तुम आपको रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में है वहां जाना चाहिए, वहां पे अपना ऑडिशन देना चाहिए। और उन्होंने जाकर ऑडिशन दिया, और डेफनेस के बावजूद वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने स्कोर किया हिस्ट्री का, मतलब इतिहास में अब तक वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने अचीव किया था उस अकेडमी के टेस्ट में। She gradually moved from orchestral work to solo performance. बाद में ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करने के बाद वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी, मतलब सिंगल परफॉर्म करने लगी। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और जब रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में जब उन्होंने अपना 3 इयर्स का कोर्स कंप्लीट किया, तब तक वो दुनिया के बहुत सारे टॉप अवार्ड्स को जीत चुकी थी, डेफनेस के बावजूद। डिस्पाइट हर डेफनेस, मतलब डेफनेस के बावजूद, एवलिन स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, मतलब एक्सेंट, मतलब वो बहुत ही शानदार और फ्लुएंट बोलती हैं स्कॉटिश एक्सेंट में। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो कहती हैं कि मेरा स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि 11 साल तक मैं सुन सकती थी। She says, however, she has managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन स्कॉटिश बोलने के अलावा और इंग्लिश बोलने के अलावा वो फ्रेंच और जापानीज भी सीख चुकी थी। When it comes to music, she explains, वो कहती हैं जहां तक म्यूजिक की सवाल है, it pours in through every part of my body. वो कहती हैं कि मेरे अंग अंग में, मेरे रग रग में बसा हुआ है। It tingles in the skin, ये मेरे स्किन को टिंगल करता है। एंड माई चीक बोन्स, और मेरे चीक बोन्स को छूता है एंड फील करता है। एंड इवन इन माई हेयर, मतलब बॉडी, हर बॉडी पार्ट्स में मैं म्यूजिक को, इन शॉर्ट वो कहना चाहती है, फील करती हूँ। शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स वेन शी प्लेज द जालोफोन। और जब वो जालोफोन प्ले करती हैं, बजाती हैं, तो वो फील करती हैं कि इसका धुन जो है ना पास कर रहा है द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, मतलब वो जो स्टिक से जो है उनका फिंगर टिप्स जो कनेक्टेड है, तो ऐसा लगता है कि वो धुन जो है उसके इनके फिंगर टिप से पास कर रहा है, बॉडी में जा रहा है, ऐसा फील करती हैं वो। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स की ओर झुककर, शी कैन फील द रेजोनेंसेस, मतलब वो जो गूंज होती है, इकोस जो होता है, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उनकी बॉडी में वो जो फील होता है ना, ऐसे ऐसे ड्रम बजाती है जब ना, तो उसका जो इको होता है, रेजोनेंस, उसका गूंज उनकी बॉडी में फील होता है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, मतलब लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, सी रिमूव हर शूज, वो अपना शूज को उतार देती हैं, सो दैट द वाइब्रेशन पास
थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि वाइब्रेशन जो है उनके फीट के थ्रू पूरा लेग्स को की ओर पास करे और वो फील कर सके म्यूजिक को। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, मतलब अपने ऑडियंसेस को काफी खुश कर देती हैं। एंड इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। मास्टर percussionist जेम्स ब्लेड्स सेज, इनका कहना है कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कहते हैं भगवान ने हो सकता है उसकी हियरिंग कैपेसिटी को छीन लिया हो, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ अभूतपूर्व चीज, एक बहुत बड़ी क्वालिटी उसको भगवान ने दिया है, यानी म्यूजिक को सेंस करने का, फील करने का और उसके अकॉर्डिंग फिर बजाने का। व्हाट वी हियर सी फील्स, मतलब हम लोग जो सुनते हैं वो फील करती है उस चीज को फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम लोग जितना सुनते हैं ना उससे ज्यादा डीपली कहीं वो फील करती हैं। मास्टर जेम्स ब्लेड्स ऐसा कहते हैं। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसीलिए वो म्यूजिक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती हैं। यहाँ पे ऑथर ऐसा कहते हैं। एवलिन इज अ वर्कहॉलिक, मतलब वो बहुत कामकाजी, बहुत काम करने वाली महिला है। हु मतलब बहुत हार्ड वर्क, हु गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वो यंग म्यूजिशियंस को क्लास देना अपनी हाई प्रायोरिटी समझती हैं। शी ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स, वो जेल में जाकर फ्री कॉन्सर्ट करती हैं कैदियों को खुश करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए। हॉस्पिटल्स में जाती हैं, पेशेंट्स को सुनाती हैं म्यूजिक, उनको फ्री में जाकर कॉन्सर्ट करती हैं वहां पर। Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says that she is a shining inspiration for deaf children. वो कहती हैं deaf children के लिए इससे बड़ा चमकता हुआ प्रेरणा का स्रोत और कोई नहीं हो सकता। They see that there is nowhere that they cannot go. मतलब जब इनको, एवलिन को वो लोग देखते हैं तो उन डेफ बच्चों को फील होता है कि दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं जा सकते, मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं है अगर वो चाहे तो अचीव नहीं कर सकते। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, मतलब कहते हैं कि एवलिन ग्लेनी ने ऑलरेडी इतना कुछ अचीव कर लिया है जितना कि उसके दुगनी उम्र वाले इतना अचीव नहीं किए होंगे। शी हैज ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, आज वो ऑर्केस्ट्रा में, आज ऑर्केस्ट्रा कहीं परफॉर्म होती है तो वो परकशन को एकदम फ्रंट पे लेकर आई हैं, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में लेकर आई हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से इस तरह डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये काफी मूविंग और टचिंग हो सकता है अगर इसको अच्छी तरह से बजाया जाए तो। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, वे उन लोगों के लिए काफी बड़ी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं जो विकलांग है, हैंडीकैप्ड हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उसकी ओर जब देखते हैं, ऐसे लोग जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, तो अब कहते हैं अपने आप से कि इफ शी कैन डू इट आई कैन, अगर ये कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और कहें तो कई मिलियंस लोगों को वो बहुत ज्यादा खुशियां आज तक वो दे चुकी थी। दोस्तों, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर दे दिया है, और इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पोस्ट कर दिया है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो प्लीज आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट।